मैं अभिषेक कुमार आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ महत्वपूर्ण राज्य के जो नेशनल पार्क हैं उसके बारे में पूरी की पूरी वीडियो विद कॉन्सेप्ट के साथ हम क्लियर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले अगर बात कर लिया जाए मोटिवेशन थॉट की, तो कहते हैं कि अगर कह दिया जाए, अगर कर लिया फैसला ऊंची उड़ान का, कर लिया फैसला ऊंची उड़ान का, तो क्यों देखता है कद आसमान का। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने निश्चय कर लिया है कि मुझे ऊपर या किसी एक विशेष पद पर जाना है, तो आप फिजूल है कि आप देखते हैं कि उस रास्ते पर कितनी कठिनाइयां आ रही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज आपके लिए मोटिवेशन एक स्टोरी है, वो जो भी शॉर्ट है, ठीक है, वो वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे। उससे पहले हम कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं। पहले देख लेते हैं कि हम आज जो देखने वाले हैं वो नेशनल पार्क देखने वाले हैं। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान जिसे कहते हैं। सबसे पहले हम कुछ और अन्य बातों को जानेंगे। जैसे कहा जाए, नेशनल पार्क को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है, तो IUCN द्वारा दिया जाता है। ठीक है, IUCN द्वारा दिया जाता है। यह अगर कहा जाए, अगर कोई नेशनल पार्क में कोई जीव को या पशु को अगर कहा जाए विशेष दर्जा दिया जाता है, उसकी देख रेख किया जाता है, या उसे क्या कहते हैं विलुप्त घोषित किया जाता है, तो वह किस बुक द्वारा किया जाता है, IUCN द्वारा किया जाता है। अगर बात किया जाए यह कौन सी बुक होती है, तो रेड डाटा बुक होती है। ठीक है, रेड डाटा बुक द्वारा वह विलुप्त प्राणियों को उसमें क्या कहते हैं दर्ज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले रेड बुक डाटा जो है कब जारी किया गया था, 1964 1964 में प्रथम बार फ्रांस की सहायता से IUCN द्वारा इसे जारी किया गया था। अब बात कर लेते हैं IUCN की स्थापना की, तो 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। सबसे पहले देख लेते हैं, भारत में प्रेजेंट टाइम में वन्य जीव अभ्यारण्य 105 हैं। अगर बात कर लिया जाए, सॉरी 105 नहीं है, 651 है। अगर अब पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, तो 105 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे नेशनल पार्क कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर आपको पता है कि भारत की नवीनतम यूनियन टेरिटरी बनाई गई है। 31 अक्टूबर 2019 को यह एक यूनियन टेरिटरी किसकी बनाई गई, भारत की बनाई गई। पहले यह जो राज्य था, यह विशेष राज्य के दर्जे में आर्टिकल 370 के तहत एक विशेष राज्य होता था। इस राज्य का एक विशेष कानून भी होता था। ठीक है, सबसे पहले अगर बात किया जाए, तो अगर पूछा जाए कि इसमें राजधानी परिवर्तन होती थी। ठीक है, श्रीनगर थी, और अगर बात कर लिया जाए फिर जम्मू थी। ठीक है, राजा गुलाब राय जो थे यहाँ के, उनके शासनकाल में यह प्रथा चालू की गई थी, और प्रेजेंट टाइम में अगर पूछ लिया जाए कि इसे स्थिर कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि इसको अगर राजधानी परिवर्तन करने में, कागज को ले जाने में खर्च तथा वहाँ के रहने वालों के लिए होटल बुक के मैनेजमेंट द्वारा ज्यादा से ज्यादा सरकार पर बोझ पड़ता था। ठीक है, अगर पूछा जाए तो यहाँ 5 राज्य की भाषा दी गई है, अभी 3 को नई दी गई है। अगर पूछ लिया जाए कि जम्मू कश्मीर में अभी विंटर ओलंपिक जो विंटर गेम होते हैं, खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो होते हैं, अभी जम्मू कश्मीर में संपन्न किए गए हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेशनल पार्क कौन कौन से हैं। तो अगर कहा जाए दाची-गम नेशनल पार्क, ठीक है, और सलीम अली नेशनल पार्क की बात करता है तो जम्मू कश्मीर। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, तो गोवा में स्थित है। 2 कंफ्यूजन नाम है, ये आप कंफ्यूजन मत रखिएगा। और देख लेते हैं किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ठीक है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क अगर पूछा जाए, यहाँ पर कहा जाए कि एक सिंह जो कहते हैं इसके हिरण के लिए, या संघाई हिरणों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। और दाची-गम नेशनल पार्क भी प्रसिद्ध है। कहाँ पर है तीनों के तीनों, या कहाँ है, यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह क्वेश्चन जो है क्या कहते हैं, दाची-गम नेशनल पार्क, यह क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। और अगर पूछ लिया जाए सलीम अली नेशनल पार्क अगर बोल देता है तो आप सीधा बताएंगे जम्मू कश्मीर। ठीक है, लेकिन अगर पूछ ले कि सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो आप क्या बताएंगे, गोवा बताएंगे। नेक्स्ट अगर हम दूसरा राज्य की बात करते हैं, यहाँ के सी अगर कहा जाए लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, अगर कहा जाए तो कौन है यहाँ के। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा यहाँ के क्या कहते हैं, गवर्नर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर, यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं।
तो कौन है, ठीक है। अभी अभी चेंज करके बनाए गए हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, इनको यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है। तो अगर कहा जाए जब यहाँ पर 370 हटाया गया था तो उस समय यहाँ के कौन थे लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो सत्यपाल मलिक थे, जो अभी कहाँ पर है, मेघालय में हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश, तो सबसे पहले पहला आता है हिमाचल प्रदेश। यह कहा जाए एक पहाड़ी एरिया का एक राज्य है। पहला है ग्रेट हिमालय, तो आप समझ सकते हैं जब पहाड़ी एरिया है तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। अगर कहा जाए यह यूनेस्को में शामिल किया गया है, ठीक है। कौन सा, यह यूनेस्को में शामिल किया गया है। अगर कहा जाए इंदर किला नेशनल पार्क, ठीक है, इंदर किला नेशनल पार्क यह कहाँ स्थित है, यह भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। खीर नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, यह भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कौन सा, खीर गंगा नेशनल पार्क। अगर कहा जाए पिन घाटी नेशनल पार्क, ठीक है, पिन घाटी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, यह भी हिमाचल प्रदेश से। और सिमवला नेशनल पार्क, ठीक है, सिमवालरा नेशनल पार्क यह कहाँ है, यह भी किस में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आपके सामने आता है लद्दाख। लद्दाख भी अभी अभी प्रेजेंट टाइम में यूनियन टेरिटरी बनाई गई है। अगर 31 अक्टूबर और अगर कहा जाए 2019 को, इसको भी दो नई बनाई गई हैं यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लद्दाख में दो जिले हैं, लेह और कारगिल, ठीक है। इसकी राजधानियां भी दोनों यही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आर के राधा कृष्णन करके यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए हैं, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट अगर पूछा जाए हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहाँ पर है, हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, या स्थित है आपका किस में, लद्दाख में स्थित है। और आपसे पूछा जाए स्नो लेपर्ड अगर कहा जाए कहाँ पाए जाते हैं, हिम तेंदुआ जिसे कहते हैं, वह इसी नेशनल पार्क में, हेमिस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं, हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पाए जाते हैं, यह पाए जाते हैं लद्दाख में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बिहार। बिहार में सिर्फ एक नेशनल पार्क है, वो भी कौन सा, वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है, टाइगर रिजर्व भी है। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं, ये नेशनल पार्क हो गए। आगे देख लेते हैं उत्तराखंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट उत्तराखंड के नेशनल पार्क, बहुत बार पूछा जा सकता है कि भारत का वह पहला नेशनल पार्क बताइए, वहां उसका और नाम बताइए। तो याद रखिएगा 1935 में हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, क्या, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। 1936 में इसका नाम परिवर्तन करके क्या रख दिया गया है, क्या रख दिया गया है, तो यह रख दिया गया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। पहले क्या था, अगर कहा जाए क्या था, हेली नेशनल पार्क। किस लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर टाइगर पाए जाते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं अगर देखते हैं नंदा देवी नेशनल पार्क। अगर आपसे पूछे कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, नंदा देवी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, नंदा देवी मंदिर भी स्थित है, ठीक है। या यूनेस्को में भी शामिल किया गया है, यूनेस्को धरोहर में भी इसको शामिल कर लिया गया है, इसको भी संरक्षित किया जा रहा है। आगे देख लेते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में बनाया गया, भारत का पहला नेशनल पार्क, जिसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, ठीक है। और अगर बात कर लिया जाए आपसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात कर लिया जाए, तो भारत का पहला नेशनल पार्क है, ठीक है फ्रेंड। और अगर देख लिया जाए राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पर है, यह भी उत्तराखंड में स्थित है, यह एक टाइगर रिजर्व है। अभी क्या कर लिया गया है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के कुछ टाइगरों को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है। आपसे अगर पूछ लेते हैं कि क्या कहते हैं इसमें, राजाजी नेशनल पार्क जो है, अगर कहा जाए हाथियों के लिए पहला जिम कहाँ बनाया गया था, कहाँ बनाया गया था, राजाजी नेशनल पार्क में, ठीक है। अब जिम कॉर्बेट से पूछ लेता है एक क्वेश्चन, आपके यूपी पुलिस में पूछा गया था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर गुजरने वाली नदी कौन सी है, तो रामगंगा है, किसकी नदी है, सहायक है, तो गंगा नदी की सहायक नदी है, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट देख लेते हैं, राजाजी नेशनल पार्क हो गया। फूलों की घाटी, अगर आपसे पूछा जाए फूलों की घाटी कौन सा है, तो याद रखिएगा कौन सा है, यह है आपका कौन सा, फूलों की घाटी नेशनल पार्क स्थित है कहाँ पर, तो उत्तराखंड में स्थित है। दूसरी चीज अगर पूछ लेते हैं कि उत्तराखंड की दूसरी राजधानी जो बनाई गई है, चमोली जिले में स्थित है फूलों की घाटी, यहीं पर एक है गैरसैंण जिला, उसको बनाई गई है, क्या, उत्तराखंड की दूसरी राजधानी, ठीक है। फूलों की घाटी अगर देख लेते हैं तो अनेकों प्रकार के फूल यहाँ पाए जाते हैं, और सबसे ज्यादा कर्नाटक में फूल पाए जाते हैं,
ठीक है, याद रखिएगा सबसे ज्यादा फूल जो है कर्नाटक में उत्पादन होते हैं और सबसे अधिक प्रकार के फूल यहीं पाए जाते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ब्रह्म कमल जो अगर पूछा जाए 12 साल में एक बार खिलता है, वह फूलों की घाटी नेशनल पार्क में ही खिलता है, जो उत्तराखंड का राजकीय क्या है, फूल है। क्या है, राजकीय फूल है। अगर आपसे बात पूछ लिया जाता है फूलों की घाटी, आपको समझ में आ गया, फूलों की घाटी से आप क्या समझ सकते हैं, फूलों की घाटी वह स्थान है जहां पर क्या उत्तराखंड की दूसरी राजधानी है, और अगर बात कर लिया जाए अनेकों प्रकार के फूल पाए जाते हैं। यहीं पर एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फूल पाया जाता है जो उत्तराखंड का राजकीय पुष्प है, कौन सा, ब्रह्म कमल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गोविंद नेशनल पार्क कहां पर स्थित है, यह भी कहां पर स्थित है, यह भी उत्तराखंड में स्थित है। गंगोत्री नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क से आप समझ सकते हैं गंगा कहां से निकलती है, गंगोत्री हिमनद से निकलती है। ठीक है फ्रेंड, तो यहीं से आप याद कर सकते हैं कि अगर पूछा जाए गंगोत्री मंदिर पूछ लिया जाए तो गंगा नदी सॉरी यमुना नदी के किनारे है, गंगोत्री अगर पूछ लिया जाए तो गंगा नदी के किनारे है। नेशनल पार्क भी इसी नाम से स्थित है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, और आपसे एक इंपॉर्टेंट उत्तराखंड का एक पूछ सकता है कि हरिद्वार, हरिद्वार कहाँ है, तो यहाँ भी गंगा नदी के किनारे है। अब देख लेते हैं आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश आपको पता है राजधानी क्या है, इसकी राजधानियां 3 है। ठीक है, अमरावती है और कुरनूल है, एक और है, ठीक है, विशाखापट्टनम। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश का नागा अर्जुन सागर। ठीक है, सबसे ऊंचाई पर स्थित नागा अर्जुन सागर है। श्री सैलम घाट यहीं पर स्थित है। और श्री सैलम आपसे पूछ लिया जाए, श्री सैलम जो है किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर एक बांध बनाया गया है। नागार्जुन बांध भी, नागार्जुन सागर जो है नेशनल पार्क, यह भी किस पे स्थित है, यह भी कृष्णा नदी पर स्थित है। पापी कोंडा नेशनल पार्क, ठीक है, या पापी कोंडा नेशनल पार्क, पापी कोंडा नेशनल पार्क यह कहाँ है, यह भी स्थित है कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं मरुगवानी नेशनल पार्क। ठीक है, यह कहाँ है, यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। YS जगत मोहन रेड्डी करके यहाँ के क्या है, यहाँ के क्या बनाए हैं, CM बनाए हैं। विश्व भूषण हरिश्चंद्रन करके यहाँ के क्या बनाए गए हैं, यहाँ के क्या है, गवर्नर बनाए गए हैं। ठीक है फ्रेंड, आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट गुजरात का है। ठीक है, गुजरात में गिर पहाड़ी पाई जाती है, इससे आप गिर नेशनल पार्क, सबसे ज्यादा एशियाई अगर शेर की बात कर लेते हैं तो एशियाई शेर सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। गिर पहाड़ियों पर स्थित यह गिर नेशनल पार्क है जिसमें एशियाई शेर पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ब्लैक बक नेशनल पार्क। ब्लैक बक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है कहाँ पर, गुजरात राज्य में स्थित है। ब्लैक बक का हिंदी में अगर अर्थ देखा जाए तो काला हिरण होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं मरीन नेशनल पार्क, यह कहाँ है, यह भी गुजरात में स्थित है। अब एक है वरुदा नेशनल पार्क। ठीक है, वरुदा नेशनल पार्क जो है ये पूछा भी जा चुका है, वरुदा नेशनल पार्क कहाँ है, यह भी कहाँ है, यह भी कहाँ पर है, यह भी गुजरात में स्थित है। और एक बन्नी घास का मैदान, यह क्वेश्चन आपसे पूछेगा, कांटों का घास का मैदान जापान में पाया जाता है, होन्शु द्वीप पर पाया जाता है। आपसे पूछ लिया जाता है बन्नी घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, या कहाँ पाया जाता है, यह गुजरात में पाया जाता है, जो अभी अभी हाल में चर्चा में रहा है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट देख लेते हैं राजस्थान। राजस्थान क्या है, राजस्थान मस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एक सरकार नहीं है किसकी, बीजेपी की। ठीक है, आगे देख लेते हैं, इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट पड़ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं केवलादेव नेशनल पार्क। केवलादेव नेशनल पार्क रामसर साइड में शामिल होने वाला स्थान है पहला। यह केवलादेव नेशनल पार्क जो है यह शेरों के लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर नेशनल पार्क यह टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, यह टाइगर रिजर्व भी है और नेशनल पार्क भी है। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, ठीक है, टाइगर रिजर्व भी है। और सरिस्का टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मरुभूमि, यह भी एक टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो यहाँ पर टाइगर रिजर्व भी है और UN में यह भी स्थित है। और अगर कहा जाए साइबेरियन क्रेन के लिए यह प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके लिए साइबेरियन क्रेन के लिए यह प्रसिद्ध है। राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान के अभी जो अगर बात कर लिया जाए तो कौन है,
सीएम कौन है आप लोग बताइएगा, और गवर्नर कौन है ये आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो ये कमेंट करके आप लोग बताने की कोशिश जरूर करिएगा, ठीक है। और वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा। इसका फर्स्ट पार्ट ये हो गया है, सेकंड पार्ट जो है हम अब आज या तो कल अपलोड करवा देंगे, ठीक है। यहाँ आपके नेशनल पार्क पूरे के पूरे कंफर्म हो जाएंगे, जिससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। आज हम लोगों ने नेशनल पार्क कर लिया है, कल भी नेशनल पार्क कर लेंगे। परसों जो है हम सारे राज्यों का लोक नृत्य कर लेंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जो है, जैसे अगर पूछा जाए कौन क्या कहते हैं भरतनाट्यम कहाँ का है, ये सारे के सारे लोक नृत्य हम एक ही क्लास में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे, 8 के 8, ठीक है। 8 होंगे या 9 होंगे, जो 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको हम पूरा का पूरा करवा देंगे एक ही क्लास में, ठीक है फ्रेंड। कौन कौन संबंधित हैं, ठीक। तो दूसरी बात अगर हम बात कर लेते हैं कि आप लोग क्लास को लाइक और शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये गलत बात है, लेकिन आप लोग समझदार हैं, थोड़ा सा हमारा सपोर्ट करेंगे, ठीक है, जिससे हम लोग आगे आपको अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड कर सकें। और आप लोगों ने जल्द से जल्द अगर हम हमारे परिवार को 1000 अगर कहा जाए 1K करा दिया तो हम आपके पूरा के पूरा स्टूडियो का रिव्यू देंगे, आपको बताएंगे कितनी तकलीफों से हम लोग आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करते हैं। जिस दिन लाइट नहीं आती पूरे के पूरे दिन, अगर कहा जाए जितने बजे 11 बजे 12 बजे लाइट आती है, तब तक हम वेट करते हैं कि लाइट आ जाए, जिससे आपको हम वीडियो प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। तो इतना कष्ट अगर कोई करता है तो आपका फर्ज बनता है कि सपोर्ट करें, ठीक है फ्रेंड। तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर कहा जाए आप लोगों का साथ ही हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग हमारा साथ देंगे तो हम आपको बेस्ट से बेस्ट क्लास प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।